जेबीटी बनाम बीएड मामले को लेकर भी अपडेट देना चाहेंगे, क्योंकि आज ही जेबीटी प्रशिक्षु राजधानी शिमला में पहुंचे थे। सबसे पहले ओल्ड बस स्टैंड में ये एकत्रित हुए और फिर इन्होंने शिक्षा निदेशालय का घेराव किया। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक से इन्होंने ये मांग उठाई है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है और कोई फाइनल फैसला इस पर नहीं आ जाता है, ये भर्तियों का प्रोसेस एक तरह से रोक दिया जाए, इसमें कोई रिजल्ट घोषित नहीं होना चाहिए। ये काफी नाराज चल रहे हैं क्योंकि पहले बीएड को मौका दिया गया और फिर अब यहाँ रिजल्ट आउट भी हो रहे हैं, जिस वजह से इनकी नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। तो इनका ये मानना है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता है तब तक इस भर्तियों के प्रोसेस को आगे क्यों बढ़ाया जा रहा है, बीएड को इसमें मान्यता क्यों दी जा रही है। दूसरा आरोप इन्होंने ये लगाया है कि यहाँ आरएनपी रूल्स को भी चेंज नहीं किया गया है, बिना बदलाव के ही एक तरह से बीएड को जेबीटी की भर्तियों में मौका दे दिया गया है। तो ये गलत है और जो बीएड को भी यहाँ मान्यता दी गई है ये फैसला भी गलत है, इसे भी वापस लेना चाहिए सरकार को और विभाग को। हालांकि अभी तक अपनी लड़ाई ये लड़ रहे हैं, पिछले 4 साल हो गए, 4 सालों से फिलहाल इसका कोई भी सोल्यूशन अभी तक निकलकर सामने नहीं आ पाया है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ये यहाँ बैठे हैं, एक तरह से इंतजार कर रहे हैं कि जब वो फैसला सामने आएगा तो एक तरह से इन्हें राहत मिलेगी। और दूसरी ओर अगर बीएड प्रशिक्षुओं की बात करें तो वो बार बार एनसीटीई की अधिसूचना का हवाला देते हैं। उनका ये कहना रहता है कि जो एनसीटीई में कहा गया है उसी के मुताबिक उन्हें मौका मिल रहा है। लेकिन जो रिस्पांस इन्हें मिला है वो भी आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक को इन्होंने ज्ञापन सौंपा और निदेशक ने इन्हें ये आश्वासन दिया है कि सरकार के समक्ष अब ये मसला उठाया जाएगा। दरअसल जो इन्होंने मांग उठाई है कि प्रोसेस को अभी आगे ना बढ़ाया जाए, रिजल्ट घोषित नहीं होने चाहिए जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना आए, तो फिलहाल उस पर अब हो सकता है कि सरकार की ओर से कोई फैसला ले लिया जाए, क्योंकि बैच वाइज आधार पर तो देखिए भर्ती हो ही चुकी। सुक्खू सरकार एक और बड़ा फैसला लेने जा रही है। हिमाचल प्रदेश में अब कर्मचारियों को प्रति घंटे के हिसाब से वेतन दिया जाएगा। सरकार इस नई पॉलिसी पर काम कर रही है और वित्त विभाग ने बाकायदा इसके लिए कमेटी कंस्टिट्यूट कर दी है। कई दौर की वित्त सचिव के साथ मंत्रणा हो चुकी है। सरकार इस नई पॉलिसी के अनुसार प्रति घंटे के हिसाब से युवाओं की, रोजगारों की नियुक्तियां करेगी, भर्तियां करेगी। मसलन किसी रेस्ट हाउस में कुक, हेल्पर या चौकीदार की कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए सेवाओं की जरूरत हो तो उन तमाम को तुरंत प्रभाव से कॉल कर लिया जाएगा। और मोटे तौर पर यह सरकार ने फैसला इसलिए लिया है कि विभागों में नीड बेस्ड स्टाफ की पूर्ति के लिए युवाओं का चयन करेंगे और जरूरत पड़ने पर प्रति घंटा के हिसाब से उनकी सेवाएं ली जाएंगी और इसी आधार पर उन्हें वेतन मिलेगा। यहाँ पर सरकार की भी मंशा साहब जाहिर तौर पर पैसा बचाने की है और साथ में सेवाएं प्रभावित ना हो। जिस प्रकार से रेस्ट हाउस में कुक रख लिया जाता, रेस्ट हाउस 3 दिन सेवाएं होती हैं, फिर 27 दिन वहाँ काम नहीं होता। यही वजह की अगली भर्ती इस प्रकार की होंगी, यानी दूसरे विभागों में भी इस प्रकार की, चाहे वो किसी की डीपीआर बनवानी हो या फिर इमरजेंसी सेवाएं लेनी हो, उन सेवाओं के लिए सरकार अब आउटसोर्स का दरवाजा बंद करके इस तरफ आगे बढ़ रही है, ताकि किसी को एक वीक के लिए हायर किया तो एक वीक के अकॉर्डिंग प्रति घंटे के हिसाब से पैसा दिया जाए। सुबह से लेकर शाम तक कितने घंटे काम किया, ये गवर्नमेंट पैसा बचाने के लिए और सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए इस प्रकार के प्लान कर रही है। और अगली बात हम एनटीटी भर्ती से जुड़ी करना चाहेंगे, क्योंकि टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हमारी हुई थी शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से। वो इस दौरान दिल्ली गए हुए हैं और बड़ी बात यह है कि केंद्रीय शिक्षा सचिव से भी उन्होंने मुलाकात की और एनसीटीई के अध्यक्ष से भी वो मिले हैं। दरअसल एक विकल्प उन्होंने दिया है इस भर्ती को लेकर कि क्यों ना नया रास्ता अपनाया जाए, जिससे एनसीटीई की अधिसूचना भी दरकिनार नहीं हो पाएगी और एक तरह से यहाँ की महिलाएं जिनके पास 1 वर्ष का डिप्लोमा है उन्हें भी इस भर्ती को लेकर मौका मिल पाएगा। अब ये जो रास्ता निकाला गया है दरअसल कुछ इस तरह का है कि पहले भी, हालांकि हमने आपके साथ ये जानकारी साझा की थी, जो ये सोल्यूशन निकाला गया है इसके मुताबिक 1 साल का डिप्लोमा जिन महिलाओं के पास है उन्हें अभी फिलहाल भर्ती में मौका दिया जाएगा और उसके बाद 1 साल का अतिरिक्त ब्रिज कोर्स उनसे करवाया जाएगा। हालांकि पॉजिटिव रिस्पांस एक तरह से अभी केंद्रीय शिक्षा सचिव से मिला है इस विकल्प पर जो दिया गया है शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की ओर से, लेकिन मोहर अभी तक एक तरह से हम कहना चाहेंगे इस फैसले पर नहीं लगी है। यानी कि चर्चा चल रही है, अब जल्दी ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री से भी रोहित ठाकुर मिलने वाले हैं, ये विकल्प उन्हें भी देंगे
उसके बाद ही खुलकर ये बात स्पष्ट हो पाएगी कि आखिरकार जो रास्ता निकालने की यहाँ बात हुई है ये बीच का, ये कितना ज्यादा कामयाब हो पाता है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल भर्ती की बात की जाए तो राज्य की मौजूदा सरकार अनुबंध भर्तियों के सिस्टम को खत्म कर सकती है। अब सरकार अनुबंध भर्तियों की जगह फिक्स पे पर नौकरी देने पर विचार चल रही है। 2 साल का कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड है, उसके बाद नियमित करने का प्रावधान है। अब सरकार पैसा बचाने के चक्कर में इस प्रक्रिया को बदलने के मूड में है। अनुबंध को 60% यानी कि पे स्केल का जितना रेगुलर को मिलता है उसके मुकाबले 60% वेतन यहां पर कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विसेज में 2 साल तक मिलता है, लेकिन उसके बाद पूरा वेतन उन्हें दिया जाता है। यही वजह है कि इसके स्थान पर सरकार फिक्स अमाउंट पर विभिन्न पदों को भरना चाहती है। रेगुलर कितने साल बाद होंगे अभी तक ये स्पष्ट नहीं है, क्योंकि इसके लिए पॉलिसी बनाने में वित्त विभाग पूरी तरह से जुट गया है। कार्मिक को भी नियमों में बदलाव के निर्देश दिए हैं।